शेख मैं हूं आपको होस्ट C16 चैनल के प्लेटफॉर्म से। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन में हम मौजूद हैं। यहाँ पे एक सालाना तकरीब मुनक़्क़िद की गई है एनुअल डिनर के हवाले से। तो ये यहाँ को आप यहाँ के जो इवेंट्स मुनक़्क़िद किया गया इससे आपको मुतारिफ़ करवाता हूँ और यहाँ पर आए हुए कुछ मेहमान से बात करते हैं। शेख आपको होस्ट C16 के प्लेटफॉर्म से आज हम मौजूद हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन। यहाँ पे एनुअल डिनर का तकरीब का मुनक़्क़िद किया गया और यहाँ पे हमारे साथ जाहिद साहब और शहबाज साहब मौजूद है जो कि सीनियर मेंबर है। तो आइए उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सर? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आपकी कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। अच्छा सर बताइएगा शॉर्टली हमारे देखने वालों के लिए कितनी देर से आप अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं शोबे से मुंसलिक? मैं सन 2002 में मैंने एज ए आईटीपी इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया, जो कि मैं इस वकालत के जो पेशे से तकरीबन 24 साल के करीब मेरी जो अपना मेरा जो दोबारा यार कर लें ज़रा। नहीं बहुत बहुत सारी मुबारकबाद आपको। आप सेक्रेटरी मुकर्रर हुए हैं तो क्या इज़हार ख्याल है आपका, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र अदा करूँगा और उसके बाद मेरे जितने भी बार मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट अपोज़ किया अपना और हमें आज ये दिन दिखाया है। हमारी 4 सीट टोटल 5 सीट्स होती हैं, उसमें सदर और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल और इसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट्स हैं। 4 सीट्स जो हमारी हैं वो अनअपोज्ड हो चुकी हैं नईम शाह और डेमोक्रेटिक ग्रुप की तरफ से, और एक सीट पे हमारा इलेक्शन है सदर साहब का, वो 9 मार्च को इलेक्शन है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त जो वोटर मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार के, वो नईम शाह और डेमोक्रेटिक ग्रुप के हमारे जॉइंट कैंडिडेट हैं। अपना इनके लिए मेरी दुआ भी है, बेस्ट विशेस भी हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी से नवाजे। 9 मार्च को इलेक्शन डे है हमारा, सैटरडे को 10 बजे पोलिंग स्टार्ट होगी और 5 बजे तक पोलिंग चलेगी। तो सब दोस्तों से इस चैनल के तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शहबाज सदीक साहब हमारे कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के लिए, इनको वोट कास्ट करें ताकि हम बार की वेलफेयर का जो सिलसिला बहुत देर से चल रहा है इसको हम कंटिन्यू रखें और इसमें जो जितने भी सेशन ट्रेनिंग से हवाले से और नए आने वाले दोस्तों को लॉ समझाने के हवाले से हैं उसको हम कंटिन्यू रख सकें और इस बार की वेलफेयर के लिए दिन रात काम कर सकें। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा सर यंग ब्लड को सिस्टम में आने की बड़ी ज़रूरत है। जिस तरह से आप माशाल्लाह अभी नामज़द हुए हैं तो मज़ीद आपके क्या तासुरात हैं वैसे थोड़ा सा आगाह कीजिए। सर उसमें मेरी सब दोस्तों से यही गुजारिश है, इस बार के ऑलमोस्ट कुछ 6000 मेंबर्स हैं और एशिया की ये सबसे बड़ी बार है। बड़ों का साथ बहुत ज़रूरी है लेकिन यंग ब्लड जो है, हम लेटेस्ट चीज़ों को समझते हैं, लेटेस्ट कवानीन आते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आईटी की इंफॉर्मेशन है, वो जो यंग ब्लड है उसको वो जल्दी अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जल्दी उसके यूज़ टू हो जाते हैं। तो उनको सामने आने की ज़रूरत है। इस बार के ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे आके सबको आना चाहिए, बल्कि हमारे साथ जितनी टीम है वो सारे नए लड़के हैं, उनमें कोई भी रिपीटर नहीं है, उनमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो पहले किसी सीट पे रह चुका है। शहबाज साहब चूँकि सीनियर आदमी हैं, इनको हमने प्रेसिडेंट की सीट पे अपना ट्रस्ट किया है कि ये हमारे एज अ प्रेसिडेंट, क्योंकि इनकी गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, सीनियर आदमी है। लेकिन यंग को इस बार में भी आना चाहिए और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी स्किल्स को भी इन्हेंस करना चाहिए। अच्छा वेरी वेल सेड। अच्छा थोड़ा सा हमें बताइएगा, जिस कमिंग बैक टू दिस इवेंट एनुअल डिनर में हम मौजूद थे, किस तरह के इवेंट था और कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर उसमें जैसे कि सदर साहब ने भी बताया कि इसमें ये होता है कि जो भी हमारी टैक्स बार की रजीम होती है, सिटिंग रजीम, उसका जब सेशन, चूँकि 31 मार्च को हमारा सेशन टैक्स बार का ख़त्म हो जाता है, उस सेशन में जो रजीम होती है, जो कैबिनेट होती है, वो एज अ गुड जेस्चर जाते हुए सबको बुला के एक तो उनको अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं और सेकेंडली एक खाने का इनकाद किया जाता है जिसमें कोई ना कोई चीफ़ गेस्ट भी आते हैं और वो आके भी अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और इस इवेंट को रंगारंग बनाते हैं। और इसमें सारी जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको उस पूरे साल की परफॉर्मेंस भी बताई जाती है और जो आने वाले नए होते हैं दोस्त जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है उनके बारे में ब्रीफ किया जाता है। जी बिल्कुल। लास्ट में कोई अपने तासुरात दीजिएगा, कोई ख़ास पैगाम कोई? तासुरात सर यही हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी टैक्स बार है, इसका मेंबर होना भी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है और इसकी कैबिनेट का रुकन बन के, इस कैबिनेट इंशाल्लाह इसके मेंबर बन के हम इसको इंशाल्लाह सर्व भी करेंगे। जो हमारी मैक्सिमम स्किल्स हैं, जो एफ़र्ट्स हैं, जो हम कर सकते हैं,
ऑलरेडी भी चल रही हैं, इंशाल्लाह हम उसमें को मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू वेरी मच। जो कि मैं अपना टैक्स वकालत के पेशा से मुंसलिक हूँ। तो ये हमारी एक पुरानी रवायत है कि सालाना डिनर का इनाकाद किया जाता है, जो कि इस सिलसिला में आज भी एनुअल डिनर का जो इनाकाद किया गया, जो साबका जो जाने वाली रजीम होती है, आउटगोइंग रजीम, वो उनके एजाज़ में एनुअल डिनर का इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें तमाम बार के जो मोअज़्ज़ज़ अरकान हैं सबको बिला इम्तियाज़ दावत दी जाती है। उसमें जो लोग अपने बतौर चेयरमैनशिप अपनी कमेटीज़ में जो कारकर्दगी करते हैं, उनकी जो कारकर्दगी को जो सराहा जाता है, उनको अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। और जो आने वाली रजीम है उनके लिए वेलकम किया जाता है उनको। और आइंदा इलेक्शन के लिए जो इंतज़ामात देखे जाते हैं, तो इस सिलसिले में आज का एनुअल डिनर का इनेकाद किया गया। हम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और सर, किस तरह का थोड़ा सा किन शख्सियात को मदऊ किया गया, तो ये थोड़ा सा हमें ज़रा ब्रीफ जो करें। आज के जो हमारे मेहमानान ग्रामी में जो हमारे चीफ गेस्ट थे, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट, वो हमारे आज के चीफ गेस्ट थे। जो साथ में उनके जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे, साथ में उनके अमजद फ़ारूक साहब थे, जो चीफ कमिश्नर आरटीओ, उन्होंने इसमें शिरकत की। बाकी इसमें हमारे जो सीनियर जो हमारे मेंबरान हैं, जिनमें राना मुनीर साहब साबका प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार और मौजूदा पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार, मोहम्मद नईम शाह साहब जो साबका प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार, शहबाज भट्ट साहब साबका प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, उसमें जो मौजूदा रजीम थी, जाहिद परवेज़ साहब, उनकी बाकी टीम, जो सेक्रेटरी साहब थे, नायब सदर, जो फिनांस सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सब ने इस महफ़िल को सजाया, जिसमें साबका जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब, साबका वाइस चेयरमैन फ़रहान शहजाद साहब, सब ने यहाँ पे शिरकत की। और दीगर जो ओहदेदारान थे, साबका ओहदेदारान, मेंबर पंजाब बार कौंसल मौजूदा, और लाहौर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सब ने यहाँ पे शिरकत की। और इसके साथ हमारे काफ़ी जो सीनियर मेंबरान और यंगस्टर ने भरपूर शिरकत की है। बड़ी पुरौनक तकरीब थी सर। कितना ज़रूरी है इस तरह के मज़ीद इवेंट्स का इनेकाद करना, और अवेयरनेस के लिए ख़ास तौर पे। जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, जो टैक्स बार की रवायत है कि यहाँ पे हर वीकेंड पे थर्सडे को यहाँ पे एक एजुकेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जिसमें जो यंगस्टर की तालीम और तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए हम प्रोग्राम डिफरेंट टॉपिक्स पे अरेंज करते हैं। नई जो अमेंडमेंट्स आती हैं, कवानीन, बदलते कवानीन, और उनमें जो इस्लाहात और एसआर और नोटिफिकेशन, उनसे आगाही दी जाती है। तो ये एक पुरानी रवायत है, जिसको आइंदा भी बरकरार रखा जाएगा। जैसे देखने वाले को थोड़ा सा मज़ीद आगाह कीजिएगा, वीक में ये किस डे में होता है और क्या टाइमिंग्स होती है। नॉर्मली जो हमारी जो एजुकेशनल जो इवेंट्स हैं, वो थर्सडे को, एवरी थर्सडे जो आफ्टरनून में हम मुनक़्क़द करते हैं। बाकी इसके अलावा भी और डेज़ में भी जब कोई जिस तरह बजट आ गया, बजट स्पीच आ गई, कोई प्री बजट सेमिनार हैं, आफ्टर बजट सेमिनार हैं, उसके बाद जो हैं डिफरेंट जब कवानीन में इस्लाहात आती हैं, जिस तरह SCCP पे अब जो नया जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, उस पे हमारे डिफरेंट जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं इस पे। इसके अलावा जब बजट के बाद इनकम टैक्स रिटर्न का जब टाइम आता है, उसके मुतल्लक आगाही, उस पे डिफरेंट सेमिनार्स जो मुनक़्क़िद किए जाते हैं। जी, वेरी वेल सेड सर। लास्ट में कोई इनकरेज सा मैसेज दीजिए, ख़ास तौर पे यूथ के लिए। यूथ के लिए यही है। ये मेरे साथ जो मियाँ जाहिद साहब है, ये माशाल्लाह अनअपोज़्ड जो हैं जनरल सेक्रेटरी मुनक़्क़िद हुए हैं। इंशाल्लाह परसों इलेक्शन डे है, मैं भी बतौर सदर का उम्मीदवार हूँ। इंशाल्लाह जो बाद अज़ तैनाती प्रेसिडेंट, हमारा ये मंशूर में है कि हम ये यंगस्टर की वेलफेयर के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए डिफरेंट जो सेशन का इनेकाद करेंगे, और इसको जिस तरह जो रवायत बरकरार है उसको आगे बरकरार रखा जाएगा। और कोशिश करेंगे इसी को आगे चलते जिस बेहतर से बेहतर किस तरह हम इसको आगे बेहतरी ला सकते हैं। डिफरेंट जो मोड कोर्स का इनेकाद उसमें है, यंगस्टर की जो ट्रेनिंग है, किस तरह कोर्ट में अपीयरेंस है, जो नए कवानीन से आगाही है, इस तरह के जो इवेंट्स हैं हम मुनक़्क़िद करवाते रहेंगे।
जी, बहुत शुक्रिया आपके नुक्ता निगाह के लिए और बहुत मशकूर आपने कीमती वक़्त दिया। जी थैंक यू सर। जी, थैंक यू।